अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने फार्मूला लिखना सीखा था कि 3 का ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर n इंटरवल्स, सिम्पसन्स रूल फॉर n इंटरवल, और उसके बाद हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल फॉर n इंटरवल्स। और साथ ही हमने ये कहा था कि आपके पास ना यही 3 फार्मूलाज नहीं है कि जो हम अप्लाई जो है इन्हीं 3 की मदद से अपना सवाल हल कर सकते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के, बल्कि हमने ये भी कहा था कि ये आपके पास कंडीशन ये है कि आप के इसके अलावा भी फार्मूलाज हैं जिनका क्या कहते हैं आप जो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ये होने की सबसे वेल नोन होने की वजह से मैं ये 3 फार्मूले करवा रहा हूँ। बाकी जो है हमें पूरा इसके अंदर ये हिसाब किताब रखना पड़ता है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का वहां सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बाकी जितने मर्जी फार्मूले पढ़ लें वो कम होंगे, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम वही फार्मूले पढ़ें जो पेपर के अंदर आते हैं ताकि दूसरे सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन हो सके। ये हमारा पेज नंबर 1 है और ये देखें ये सवाल हमारे पास है। evaluate इंटीग्रल 2 to 3 1 over 1 plus x square dx take n is equal to 8, n is equal to 8, और हमारे पास क्या कहती है बाई ट्रेपेजॉइडल rule, by trapezoidal rule number 1, number 2 Simpson's rule, जिसके दो नाम है, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन रूल। उसके बाद सिम्पसन थ्री बाई एट रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन 3/8 रूल up to 4 decimal places, up to 4 decimal places, up to 4 decimal places, up to 4 decimal places। आगे compare the results with exact solution। यानी ये हमारे पास था इसका सवाल का तरीकेकार कि जी आप कंपेयर करें, लेकिन अब एक गौर करने वाली बात है कि 1/1 प्लस एक्स के तो हम आसानी से हल कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स के तो आसानी से हल हो जाते हैं। तो फिर आखिरकार हम इसको ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल और सिम्पसन 3/8 रूल का सहारा क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्ट ही कर लें। तो इसका जवाब ये है कि असल में यहाँ पे आप कोई और चीज फंक्शन लिख दें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी आप इस तरह जो आपके जहन में आता है जिससे जो हम हल ना कर सके वो हाँ यहाँ पर फंक्शन लिखे इस जगह का 1/1 प्लस एक्स के पर, और फिर क्या कहते हैं उसको हल करें तो तब हमें इन फार्मूलाज की अहमियत का अंदाजा होता है। यहाँ पे हम ये साबित करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर कि ये हमारे हैं न्यूमेरिकल
इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन 3/8। ये समझें ये एक स्टूडेंट है जिसको यही 3 रूल्स आते हैं इंटीग्रेशंस के। और जो दूसरा है यानी कि इंटर में से पढ़ के आया, जैसा कि इस टाइम आपको ये रूल्स के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, तो यहाँ पे कंपेयर द रिजल्ट्स, ये वो स्टूडेंट्स है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तक मालूमात है, यानी कि उसको हम कह रहे हैं कि आप एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालें जो आप पहले निकालते थे। हम दोनों स्टूडेंट्स को अलग-अलग बिठा देते हैं, एक वो जिसे सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है और एक वो जिसे इंटरमीडिएट तक आपको पढ़ाया गया था। ये दोनों जो हैं वो हम यहाँ पर निकाल देते हैं और फिर हम इसे कहते हैं कि जी आप इसके अंदर हमारे सवालों को हल करें। तो वो न्यूमेरिकल अपना जो इंटरमीडिएट में पढ़ता है वो भी सवाल को हल करेगा, और वो स्टूडेंट जो जिसने मेथड ये सीखा है अभी अब एक कौन सा मेथड सीखा जी, यही मेथड कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल सीखा है और उसके अलावा हमारे पास सिम्पसन रूल सीखा है और उसके अलावा सिम्पसन 3/8 रूल सीखा है। तो ये स्टूडेंट तो ऐसा है। अब ये स्टूडेंट अगर ऐसा है तो इसको ये अपने मेथड से सवाल हल करेगा, और वो स्टूडेंट जिसने इंटर का पढ़ा हुआ है हमारे पास, यानी कि जिसने इंटर का पढ़ा हुआ है वो इंटर के तरीके से सवाल हल करेगा। लिहाजा दोनों जो हैं वो हमारे पास अलग-अलग सवालात हल करेंगे। हम दोनों को स्टूडेंट्स के तरीक़ेकार को इख्तियार करेंगे। मसलन सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि पहला स्टेप हमारा क्या है। ये देखें सवाल एग्जाम के अंदर जो है वो सिंगल भी पूछा जाता है, ट्रेपेजॉइडल रूल सिर्फ सिंगल पूछा जाए, सिम्पसन्स रूल सिर्फ सिंगल पूछा जाए, सिम्पसन 3/8 रूल तीनों में से तीनों आइसोलेटेड है, तीनों डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसका जवाब अलग है, इसका जवाब अलग है और इसका जवाब आंसर अलग है। तीनों के आंसर जो से हैं वो डिफरेंट है। अब तीनों के आंसर डिफरेंट है, तीनों में से जिसे मर्जी पहले कर दो एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास तीनों में से दो दे सकता है, कोई से दो, ट्रेपेजॉइडल रूल दे दे 3/8 दे दे, या सिम्पसन दे दे और 3/8 दे दे, कोई से दो दे सकता है। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है क्वेश्चन पुट अप करने के लिए कि जी आप कौन सा जो है वो देंगे। हम सबसे पहले जो तीनों में स्टेप्स हैं, यानी तीनों के लिए एक कॉमन स्टेप हमारे पास मौजूद है। वो स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे 2 2 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसको इंटीग्रेट करना है, उसको हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेट जिसे करना है हमने उसको यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास जिसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इंटीग्रेट हमने इसको करना है, इसमें ये वाला हिस्सा यानी कि ये हिस्सा हमारे पास इसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, यानी इसका नाम एफ ऑफ एक्स है, जो हमारे पास क्या कहते हैं लिखा जाता है, जो हमने पहले लिखा था। हमने एक टेबल बनाना है जिसमें एक्स का कॉलम होगा और उसके बाद एक वाई का कॉलम और 1/1 प्लस एक्स के, ये हमने कॉलम बना लिया। अब सबसे पहले ना हम इसके अंदर से, अब यहाँ पे एक्स नॉट नहीं है हमारे पास, एन जो है यहाँ पर 8 है, लेकिन हमारे पास ना इधर एक्स, अगर हमारे पास इसमें एच चाहिए, एच तो तब निकालेंगे जब एक्स का कॉलम हमारे नजर आएगा, इसमें तो कहीं एक्स का कॉलम दिया नहीं है इसके अंदर, लिहाजा एक्स नजर नहीं आएगा। अगर एक्स विजिबल ना हो तो याद रखना कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, b माइनस ए ओवर एन, यानी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट ओवर टोटल नंबर ऑफ टोटल इंटरवल्स, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें देखें आपके पास जो अपर लिमिट है वो हमारे पास है
लोअर लिमिट ए जो है वो 2 है, ये लोअर लिमिट है 2, और अपर लिमिट जो है वो 3 है। और उसके बाद h जो हमारे पास मालूम होगा वो b माइनस ए ओवर n से होगा, यानी कि 3 माइनस 2 ओवर n की वैल्यू 8 है, ये n की वैल्यू है हमारे पास, यानी 1/8। h जो हमारे पास मालूम होगा वो हमारे पास होगा h 1/8, और 1/8 हमारे पास, जिसको आप लिख सकते हैं 0. आप 1 गालबन 125, यानी 0.125 हमारे पास होगा। आप कैलकुलेशंस करके देख लें। अब h की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पर हमारे पास x नॉट आएगा, यानी आपके पास x नॉट होगा जो पहली लिमिट है, यानी a हमारे पास, इसको हम a को x नॉट कहेंगे जो कि फिलहाल 2 है, और x1 हमारे पास होगा x नॉट प्लस h, और यानी 2 प्लस, और h की वैल्यू 2.125। उसके बाद फिर हमारे पास होगा, यानी आपके पास होगा, क्योंकि 2 है x नॉट, h की वैल्यू है 0.125, इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। उसके बाद x2 होगा x1 प्लस h। अब x1 की वैल्यू हमारे पास है 2.125, और प्लस आगे हमारे पास क्या कहते हैं h है 0.125। अब x2 हमारे पास आएगा, x2 हमारे पास आएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा ये हमारे पास 2.250, ये हमारे पास आएगा। इसी तरह x3 है, यानी हम अब खुद कॉलम x का जनरेट करेंगे। कहां तक करेंगे ये दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले x2 प्लस h, पहले हम इसके, अब इनकी वैल्यू रखनी है 2.250, यानी कि 2.25 हमारे पास 0, x3 2.250 यहाँ रखें, और h की वैल्यू 0.125 रखें, तो x3 हमारे पास जो आएगा वो 2.375 आएगा। पहले हमने x का कॉलम जनरेट करना है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे x4 होगा x3 प्लस h, जो कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसके अंदर x3 प्लस h होगा, जिसको हम ऐड करें तो 2.5 आएगा। उसके बाद x5 आपके पास होगा, x4 प्लस h, हर एक में प्लस h करते जाना है ताकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आए और ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहे। तो 2.5 हमारे पास, x5 हमारे पास होगा 2.625, और उसके बाद x6 हमारे पास होगा x5 प्लस h, और h हमारे पास ये है, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो x6 हमारे पास होगा 2.750, और x7 कहां तक जाएंगे ये n बताएगा, n यहाँ पर 8 है, n जो है वो हमारे पास 8 है, तो ये बताएगा हमने कहां तक जाना है। उसके बाद x7 में हमारे पास होगा 2.875, और उसके बाद x8 हमारे पास होगा, इस 2.875 में आप 0.125 ऐड करें तो ये हमारे पास 3 आएगा, यानी कि अपर लिमिट आ जाएगी। अपर लिमिट देखिए ना, यहाँ पे 2 था
तो 2 से 3 हमने गए थे, 2 लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है। 2 से स्टार्ट करना है। अक्सर स्टूडेंट 2 की बजाय अपनी मर्जी से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 0.2 हो सकता है और इधर 0.3 हो सकता है। तो अगर 0.2 होगा तो x नॉट 0.2 ही रहेगा और h जो है वो इसके मुताबिक चेंज होगा, यानी कि b माइनस ए ओवर n के मुताबिक। तो लिहाजा x का कॉलम ऐसे जनरेट करेंगे जब x का कॉलम गिवन नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर कैसे करेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया x का कॉलम। दूसरा ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये b माइनस ए ओवर n, ये फार्मूला जो है वो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, यानी अक्सर स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास भूल जाते हैं। लिहाजा वो ये याद रखें कि ये चार चीजें, एक h है, एक b है, एक a है और n है। इन चार चीजों में से 3 चीजें दे दी जाएं, यानी कि 3 वैल्यूज दे दी जाएं, चौथी जो सी मालूम हो जाती है। मसलन अगर किसी के अंदर जो है h तो दे दिया आपको, लेकिन आपको जो है b भी दे दिया, a भी दे दिया, n नहीं दिया, तो n बड़ी आसानी से निकल आता है। एन जो है वो बड़ी आसानी से निकल आएगा। यानी ये सवाल के अंदर आपको फिलहाल 3 चीजें दी गई थी इस सवाल में। एक ए दिया था जो लोअर लिमिट है, एक आपके पास अपर लिमिट यानी बी वैल्यू दी थी, और एक 8 दिया था, यानी टोटल इंटरवल दिए थे। तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी 9 पॉइंट्स दिए थे, इसको 9 पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं कि और 9 पॉइंट्स, क्योंकि ये 9 पॉइंट्स बनते हैं। ये 9 पॉइंट्स दिए थे। कैसे 9 पॉइंट्स बनते हैं, इसे गिन लें। x नॉट 1 एक पॉइंट, x1 2 सेकंड पॉइंट, x2 3 थर्ड पॉइंट, ये गिनते जाएं 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स। तो 9 पॉइंट्स हमारे पास दिए जाएंगे। फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं h b a और n, 4 में से 3 दे दी जाएं, तो फिर आपको जो है चौथी जो सी है फोर्थ वन मालूम कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर h नहीं दिया था, हमें जो दिया गया था वो a b और n दिया था, तो h जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से होगा। बाज़ औक़ात ना, अक्सर औक़ात ये होता है कि आपके पास h नहीं दिया हुआ होता या n नहीं दिया हुआ होता, यानी कि n, अगर n नहीं दिया तो कैलकुलेशंस करके आप n निकाल दें। किस तरह, इसको इधर ले जाएं फिर इसको इधर डिवाइड कर दें, तो n इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर h होगा। ये बड़ी अहम बात इसलिए है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं और इसमें से क्वेश्चन अभी तक मिस नहीं हुआ। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज x नॉट आया, अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो आपने इसके अंदर से वैल्यू रखनी है जिसका नाम y नॉट है हमारे पास। y नॉट हमारे पास होगा 1 प्लस अब 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे जो भी यहाँ होगी, जो कि बन जाएगा 1/5। अब 1/5 को जब हल करेंगे तो 0.2 हमारे पास आएगा। इधर से अब हम y1 करेंगे जी, y1 हमारे पास क्या आएगा कि 1 प्लस उसके बाद x की वैल्यू 2.125 रखेंगे, 2.125 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास रखें इसको, यानी इसकी जगह x की वैल्यू सारी वैल्यूज रखेंगे एक एक करके। तो ये आपके पास आ गया 0.164 नहीं 0 पॉइंट हमारे पास आता है 0.1813, ये हमारे पास आया जी जब हमने y1 फाइंड आउट किया। अब y2 हमने करना है, y2, अब y2 में हम ये करेंगे, इस x की जगह यहाँ जो भी लिखा होगा उसमें x की जगह हम ये सारी वैल्यूज को रखते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स के लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 2.250 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास y2 हासिल होता है 0.1649। इसके बाद फिर y3, अब y3 में हमारे पास होगा, ये वैल्यूज रखी जाएगी, ये 2.375, तो 1 प्लस 2 पॉइंट जहां जहां x होंगे
वहां पर हम ये वैल्यूज रखेंगे इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते होकर, और से जब हम कैलकुलेट पर हल करते हैं तो वो आंसर आता है 0.1505। उसके बाद फिर हम y4 कैलकुलेट करेंगे। y4 अब हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि y4 हम जब यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 2.5 का स्केयर 1/1 + 2.5 का स्केयर, तो आंसर जो होगा वो हमारे पास ये आएगा 0.1379। फिर हम y5 करेंगे। y5 2.625 इधर रखेंगे और और इसका स्केल लेंगे और सारे को हल करेंगे। 1 + 2.625 हम इधर रखेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू को हल करेंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये बन जाएगा। हम अब हमारे पास 0.1265 ये हम सारी कैलकुलेशंस उसके जरिए कर रहे हैं, कैलकुलेटर की मदद से। अब 2.750 यहाँ पुट करेंगे। जो भी एफ ऑफ एक्स होगा उसमें से, यानी कि यहाँ कह रहा हूं मैं एक्चुअल, तो एक्चुअल यहाँ पे हम पुट किए जा रहे हैं वैल्यूज को, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब हमारे पास जो चीज हासिल होगी y6 वो होगी 0.11 आपके पास 67 y6, और y7 फिर उसके बाद y7 हमारे पास होगा 2.875। y7 जब हम इधर हल करेंगे तो इसका जवाब होगा 0.1079, और x8 यानी कि y8 जब हम यहाँ पे आप 3 वैल्यू रखेंगे, 3 का स्केयर यानी 1 बाई आपके पास 9 और 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 0.9, और उसके बाद ये हमारे पास होगा 0.9, ये लिखा जाएगा 0.1। तो ये कैलकुलेशंस हमने करनी है। अगर ये कॉलम कम पड़ जाए, यानी कि आधा इधर आ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे कर लें, यानी कि आप आगे कर सकते हैं 10 पेजों में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बशर्ते कि स्पेस आप पे कम हो जाए। यानी अगर मेरे पास स्पेस कम हो जाती तो ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा मैं इधर लिख देता या कहीं और लिख देता या नेक्स्ट पेज पे लिख देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मैं यहाँ पर कॉलम के नाम जो से है वो लिख दूंगा। तो इसके अंदर आपके पास ये लिखा गया। अब हम पेज नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले तो ये कॉलम बनाना है हमने। अब हम यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल लिखेंगे। पेज नंबर हमारा 2 है, पेज नंबर 2, ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल हम लिखेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू यहाँ पर 8 के लिए हमने पहले 2 लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 में फार्मूला लिखने का तरीकेकार सीख लिया था। तो 2 2 3 और 1 इसको हम ऐसे लिखते हैं। वहां पर मैंने f ऑफ x लिखा था वहां, और यहाँ पर इसका ये नाम लिख रहा हूँ 1/1 + x²। तो 1/2h, और उसके बाद y0 + y1 + 2 और उसके बाद ये हमारे पास अब y8 क्योंकि 0 से 8 तक है, तो अब यहाँ 0 और 8 के दरमियान y1 y2 y3 हमारे पास प्लस y4, इन 0 और 8 के दरमियान इसके अंदर वो लिखा जाएगा। ये फार्मूला ट्रेपेजोइडल रूल का था। y5 और y6 आगे हमारे पास प्लस y7, ये 2 के साथ हम लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे h की वैल्यू रखनी है, इधर 0 और y8 की वैल्यू रखनी है। ये सारी वैल्यूज हम टेबल से देखेंगे, यानी कि h की वैल्यू
यहाँ पे रखेंगे 2 to 3 और 1 ओवर आपके पास क्या कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू 1/2 h की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी 0.125 ये यहाँ पे रख दी। अब y नॉट, अब ये टेबल है जी हमारे पास, हम बार बार इसको शफल करना पड़ेगा पेज को, जो कि हम करेंगे। तो इसके अंदर सूरत हाल ये है कि हम इसके मुताबिक जो है वैल्यूज को रखेंगे, यानी कि वैल्यूज को हम इसके मुताबिक यहाँ पर रखते चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पर है y नॉट की वैल्यू 0.2, ये वैल्यू है 0.2, तो हम यहाँ पे y नॉट की वैल्यू 0.2 रख देंगे, प्लस आगे y8 की वैल्यू हमारे पास इस टेबल में 0.1 है, ये y8 है, ये 0.1 है, तो हम यहाँ पे 0.1 रख देंगे, ये वैल्यू रखनी है y0 और y8 की। उसके बाद प्लस टू और 2 के बाद इसके अंदर लिखा है y1, तो y1 हमारे पास देखें ये हमारे पास है 0.1813, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0. सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम काम करेंगे जो फार्मूला है। अब y2 की वैल्यू हम इस कॉलम के अंदर देखते हैं कि y2 की वैल्यू है 0.1649, 0.1649, ये y2 की वैल्यू है। अब यहाँ पे लिखा है y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो y3 की वैल्यू ये रही हमारे पास 0.1505, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद प्लस हम करेंगे जी, उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है, y4 की रिक्वायर्ड है, तो y4 की वैल्यू को हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y4 की। अब y4 की वैल्यू हमारे पास है, इधर देखनी है 0.1379, 0.1379 ये हमारे पास है। उसके बाद y5 की वैल्यू अब देखनी है हमारे पास क्या है इस टेबल में 0.1265, 0.1265, तो हम यहाँ पे y5 की वैल्यू y5 की वैल्यू हमारे पास है 0.126, गालबन 7 आती है जी, ये जरा मैं करेक्ट कर लूं, 0.1267 है, आप भी चेक कर लेना बाद में, बेशक इंशाल्लाह यही आएगी 0.1267, तो 0.1267 आ गई जी, ये हम यहाँ तक पहुंचे y5 तक। अब y6 है, y6 हमारे पास क्या आएगा जी, y6 हमारे पास होगा प्लस 0.1167 प्लस ये ब्रैकेट 2 की कंटिन्यू है, y7 की वैल्यू 0.1079 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि y7 तक रखनी, ये h की वैल्यू यानी इसकी ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इस टेबल के मुताबिक जो है काम किया, यानी कि वो जो फार्मूले हमने लिखे थे पार्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसके अंदर हमने जो है यहाँ पर इसकी ये टेबल के मुताबिक y का कॉलम्स को यूज किया और x का कॉलम जो है वो हमने खुद h की मदद से बनाया, h b माइनस ए ओवर एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर टोटल जो है वो इंटरवल्स के तहत हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया जी इसका। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पर कि इसका आंसर जो है, यानी इन सबको ऐड करेंगे और कोशिश ये क्या करें कि ये हमारे पास एक ही जवाब आ जाए, यानी कि एक ही अटेम्प्ट जो है कैलकुलेटर पे काफी है। तो इसका जवाब जो आता है वो हमारे पास आता है सारे टोटल का 0.14 और 225, यानी ये ट्रेपेजॉइडल रूल ने ये बताया कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx को, तो आपका आंसर 0.142225 आया है। ये ऐसे स्टूडेंट ने हल किया जिसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही आती है, यानी ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, सिम्पसन रूल आता है और सिम्पसन 3/8 रूल आता है, उसने इंटर में पढ़ा ही कुछ नहीं, आप यूं समझे।
तो अब उसको यही आती है, वो अपने ही इन्वायरमेंट में काम करेगा और उसने बताया इसका आंसर ये आता है। जबकि हमारे पास एक और स्टूडेंट भी है जिसको इंटर में बैठा हुआ है, आप अपने किसी जूनियर जो कि अब इस टाइम इंटर में मौजूद है उसको बिठा लें साथ, और इसका भी दोनों का कंपेयर करें, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ हल सॉल्यूशन, और उसके बाद वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन, दोनों इंशाल्लाह बेहतर आएंगे हमारे पास। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर सिम्पसन्स, अब हम कर रहे हैं जी सिम्पसन, क्योंकि इसने कहा था सिम्पसन 3/8 भी करना है और सिम्पसन 1/3 भी करना है। 3/8 रूल फॉर n इज इक्वल टू 8, ये तीन इसने खुद कहा था कि इनको अलग-अलग आप करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका। तो इसका पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, टेबल नहीं अब बनाएंगे, 2 2 3 बार बार टेबल नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो वो यूजलेस है, लेकिन है ये तीनों आइसोलेटेड है। अब हमारे पास आ गया जी, इसका हो गया 3/8 h और y0 प्लस y8 प्लस आगे हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर आएगा 2 में आएंगे मल्टीपल ऑफ 3 जीरो रेट के, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में प्रैक्टिस कर चुके। जीरो रेट के दरमियान यहाँ पर आएगा y1, आपके पास y2 और उसके बाद y1 और उसके बाद मल्टीपल करना है हमने तो यहाँ पर 3 का, तो ये 3 आ जाएगा, 3 से स्टार्ट होंगे हम, 6 आएगा y6 और फिर उसके बाद y और तो आना ही नहीं है, y3 और y6 आएगा, क्योंकि जीरो रेट के दरमियान जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो यही है y3 y6, और उसके बाद फिर हमारे पास 3 आएगा। अब जीरो रेट के दरमियान नॉट मल्टीपल ऑफ 3 y1 और उसके बाद y2, उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं 3 तो आएंगे नहीं क्योंकि मल्टीपल नॉट मल्टीपल ऑफ 3 लिखना चाह रहे हैं, 4 ये इंडेक्स आएंगे, और y5 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 8 आ ही नहीं सकता, और 8 से ऑनवर्ड हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 0 और 8 के दरमियान में हमने लिखना था। अब इनकी वैल्यूज यहाँ रखेंगे ताकि हमारे पास क्या कहते हैं 2 2 3 1 over 1 plus x square into dx 3/8 h, और उसके सॉरी h की भी वैल्यू रखनी थी हमने, h की वैल्यू है 0.125 और इनटू ये h की वैल्यू रखी जो कि हमारे पीछे पेज के ऊपर मौजूद है 0.125। दोबारा देख लेते हैं, जो हमने शुरू में ही कैलकुलेट कर दी थी 0.125, उसके टेबल के मुताबिक अब दोबारा हम वैल्यूज को रखेंगे, इसका सामने रखेंगे, पेपर बार बार शफल करना पड़ेगा, लेकिन 0.125 ये रही हमारे पास h की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, किससे b माइनस ए ओवर n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर टोटल इंटरवल। याद रखना कि ये भी एक चौथा फार्मूला है, मैंने अभी तक आपको 3 फार्मूला बताया, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और h का भी लिख लें कि h भी एक फार्मूला है, क्योंकि स्टूडेंट इसको भी भूल जाते हैं जिससे पूरा ही सवाल हल नहीं कर सकते, क्योंकि h नहीं होगा तो x का कॉलम नहीं आएगा, x का कॉलम नहीं आएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये बन जाएगा। अब उसके बाद y3 का, हाँ y3 की वैल्यू सबसे पहले तो y0 और 8 की वैल्यू 0.2 और प्लस आगे उसके बाद 0.1 वैल्यू y0 और y8 की वैल्यू कहाँ से लिखी जी, y0 y8 की वैल्यू हमने इस कॉलम से लिखी, ये y0 की वैल्यू है 0.2 और उसके बाद y8 की वैल्यू है हमारे पास इसके अंदर 0.1, 0 और 8 की। अब हमने लिखनी है 2 के साथ वैल्यूज के मुताबिक हम लिखते रहेंगे, 2 के अंदर y3 और y6 लिखना है। अब y3 है 0.2
0.1505 प्लस और y6 हमारे पास है 0.1167 और प्लस आगे हमारे पास क्या कहते हैं 3 में हमने वैल्यू रखनी है y1, पहले हमने y0, y8, y3, y6, अब y1 और y2 की वैल्यू हम रखेंगे। y3 की वैल्यूज हमारे पास है इसके अंदर, यानी कि y3 की वैल्यूज अब हम यहाँ पे रखेंगे। तो y3 की वैल्यूज ये हैं 0.15, नहीं सॉरी, पहले हम रखेंगे y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू टेबल के मुताबिक ये है 0.1813 प्लस अब फिर उसके बाद y2 की वैल्यू रखेंगे। y2 की वैल्यू 0.1649, उसके बाद प्लस आप दोबारा भी देख सकते हैं, खुद नोट कर लेना कि हमारे पास क्या आएगा। y4 आएगा 0.1379 और y5 की वैल्यू ये है जी 0.1267 प्लस हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये आपके y7 की वैल्यू चूंकि हमने y1, y2, y4, y5, y6 देखें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी यही होनी चाहिए, 1 2 3 4 हुई है, 5वीं नहीं हुई, यानी y7 की वैल्यू। तो y7 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये वैल्यू है 0.1079 आप खुद भी जो है वहां पर कर सकते हैं, यानी कि इसको शफल करने की बजाय सामने रख लें, आप खुद लिख लें ये सारी वैल्यूज को और फिर उसके बाद इसको सामने रख लें। इसका आंसर जब हम करते हैं हल, तो ये आंसर आता है 0.1407, यानी ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे लिखा जाता है 0.1407। तो लिहाजा सिम्पसन रूल ने 3/8 ने जो जवाब दिया हमें, वो जवाब था 0.14 आपके पास क्या कहते हैं 17, ये इसका जवाब था इस फार्मूले के तहत जो हमने सीखे थे। और ट्रिपल रूल ने आंसर दिया वो ये था हमारे पास 0.14225। अब ये लैदा मेथड है, ये लैदा मेथड है। उसके बाद अब हम कह रहे हैं जी सिम्पसन 3/8 रूल, नहीं सॉरी 1/3 रूल, ये हमारे पास होगा फॉर n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 या सिम्पसन्स रूल। इसका दूसरा नाम हमारे पास ये भी है, ये भी मैं लिख देता हूं, सिम्पसन्स रूल। तो ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। तो हम लिखते हैं जी n इज इक्वल टू 8 के लिए 2 to 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको बेहतर है कि नेक्स्ट पेज पे ही लिख लें, वरना दोबारा लिखना पड़ेगा। चलें, अच्छा 1/3h हमारे पास और y1 प्लस y8 y0 प्लस 8 और प्लस उसके बाद यहाँ पे 2 के अंदर इवन आते हैं 0 और 8 के दरमियान, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6, आगे 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इसमें आ चुका है। जो एक दफा नंबर आ जाए, इंडेक्स आ जाए, वो दोबारा नहीं आएगा। 4 के अंदर आपके पास आएंगे यहाँ पर ऑड आएंगे y1 0 और 8 के दरमियान 3 और y5 और y7, ये हमारे पास आएंगे। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे टेबल के मुताबिक। इसको आ जाएगा जी 1/3h जो कि 0.125 हमारे पास है जी, यानी ये हमारे पास है। और उसके बाद y0 की वैल्यू
आप देख लें, वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि हमने लिखी थी 0.2, क्योंकि बहुत दफा लिखी, प्लस 0.1 टेबल में से देखकर, और उसके बाद प्लस 2। अब उसके बाद y2 की वैल्यू आप बेशक बाद में चेक कर लेना कि आपके पास ये वैल्यूज नजर आएंगी, यानी आपके पास ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। 2 की यानी आपके पास y2 की वैल्यू आएगी 0.1649, और प्लस y2 की वैल्यू और y4 की वैल्यू आपको विजिबल होगी टेबल में 1379, प्लस हमारे पास इसके अंदर उसके बाद y6 की वैल्यू टेबल में आपको जो नजर आएगी वो आएगी 0.1079, ये हमारे पास होगी। ये y2 है, ये y4 है, ये y6 है। उसके बाद 4 के अंदर ऑड वैल्यू आएंगी, यानी y1 हमारे पास है 0.1813, प्लस उसके बाद y1 आ गया, y3 की वैल्यू, तो y3 की वैल्यू आएगी 0.1505, प्लस उसके बाद y5 की वैल्यू आएगी 0.1267, और प्लस y7 की वैल्यू 4 की ब्रैकेट के बिगिंस है, 4 की ब्रैकेट बिगिंस है, तो 0. आपके पास होगी 0.1079, और ये ब्रैकेट h की क्लोज। देख लेते हैं जी कितनी टर्म्स थी 4 के साथ, 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 और ये 4 मुकम्मल हो गई। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जवाब जो आता है वो 0.14185 आता है। ये जवाब है 1/3 रूल का। ये तीनों आइसोलेटेड है। इन तीनों का टेबल अगर ये सवाल अकेला होता, यानी कि ये सवाल के सिंगल आ रहे होते, तो फिर टेबल हमें हर एक के लिए अलहदा बनाना पड़ता। सिंगल से मुराद है ये दो ना आते, आता। टेबल जो है यानी ये वाला टेबल, ये मुकम्मल टेबल। लेकिन अगर 2 सवाल आ जाते हैं, 3 में से 2 या 3 आ जाते हैं, तो एक ही टेबल काफी, वरना ये हर एक के साथ अलग-अलग करेंगे तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर ये हमारा वक्त का जाया है। तो हम यहाँ पे, अब इसने कहा था एक सवाल और कहा था इसने, यहाँ तक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो है सवाल खत्म हो गया। आगे इसने ये कहा था कंपेयर द रिजल्ट्स विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड से या टेक्निक से। तो कंपेयर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और ये सवाल लिखने का मकसद भी हमारा यही था कि किसी तरह हमारे पास, यानी ये हमारे पास था कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये 2 to 3 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी है। अगर तो इम्तहान में कोई कहता है कि जी आप कंपेयर करें तो कंपेयर करना है, वरना नहीं करना। यानी यहाँ पर हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करें। एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये अब सवाल जो है आप यूं समझें कि ये हमारे पास वो मेथड है जो हमने न्यूमेरिकल टेक्निक से पहले पढ़े। यानी आपने 3rd सेमेस्टर से पहले जितने भी मेथड पढ़े वो एग्जैक्ट ही थे, अप्रोक्सीमेशन पर नहीं थे। तो लिहाजा उनमें से कोई एक मेथड अप्लाई कर लें। ये देखें जी, हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम I1 कह लेते हैं, और इसका जवाब जो है वो हम देखते हैं कि क्या आता है। इसका जवाब फार्मूला हमें याद है कि tan इनवर्स x/a, यानी कि इसका फार्मूला हमारे पास है 1/a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमारे पास है एक, और 1/a ये हमारे पास आ गया। अब इसका मतलब हुआ, अच्छा लिमिट हमारे पास 2 to 3 आ गई, 2 to 3,
I1। अब उसके बाद यहाँ पे s की वैल्यू रख दें, tan इनवर्स और 3 माइनस tan इनवर्स 2। तो I1 आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी कि I1 हमने ये रख दिया। अब इसको रेडियन में हम अपने कैलकुलेटर को करेंगे और इसको हल करेंगे रेडियन में रखते हुए। ये बात जहन में रहे कि रेडियन में हम ये काम करेंगे। 0.14 और 18 और 9 ये हमारे पास है। ये है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब हमने करना है यानी कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखना है एरर, ये हेडलाइन हमने देनी, एरर विद ट्रेपेजोइडल रूल, यानी एरर जो आएगी विद ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, एब्सोल्यूट एरर यानी हम मॉड लेंगे, इज इक्वल टू, यानी जो एरर है ट्रेपेजोइडल रूल में आई है वो हमारे पास इस तरह होगी कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास आई है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ द ट्रेपेजोइडल रूल, यानी जो ट्रेपेजोइडल रूल की इंटीग्रेशन से अब वैल्यू जिसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, अप्रोक्सीमेट यानी कि आपके पास वैल्यू, इसका नाम जितने भी फाइंड आउट हुई है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये हमने देखना है कि ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर हमारे पास आंसर क्या आया था। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई थी, एग्जैक्ट वैल्यू है ये, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 0.14189, उसके बाद माइनस। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ट्रेपेजोइडल रूल में क्या आई थी, यानी वो हम पिछले पेजेस के ऊपर देखेंगे कि ट्रेपेजोइडल रूल में एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी। तो ट्रेपेजोइडल रूल में एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास थी 0.14225, 0.14225 ये हमारे पास थी। इसको और ये हम नेगेटिव से बचने के लिए एरर के ऊपर जो है ये मॉड्स लगा रहे हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं ट्रेपेजोइडल रूल एरर को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी, ये हमारे पास यानी एरर का हमारे पास जो आंसर आएगा वो, आप अगर गलत भी हो थोड़ा बहुत तो वो आपने खुद ब खुद जो है उसको सही भी कर लेना है। ये 36 अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए ये करते हुए, तो पहला तो हमने ये निकाला कि इसका कंपेयर किया ट्रेपेजोइडल रूल के साथ। अब हम करते हैं जी सिम्पसन्स आपके साथ जो है सिम्पसन 3/8 रूल, यानी कि एरर सिम्पसन के इसने कितनी एरर ली असल एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ, सिम्पसन्स 3/8 रूल एरर के ये हमारे पास कितनी एरर हमारे पास लेता है। तो सिम्पसन 3 इसकी एरर देखें, फार्मूला वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था, यानी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन ट्रेपेजोइडल 3/8 रूल। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली थी, एग्जैक्ट वैल्यू है 0.14189 माइनस, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके अंदर हमारे पास कितनी आएगी 0.140,179, ये हमारे पास थी। देख लेते हैं कि ये देखें ये हमारे पास थी 3/8 में 0.1407 थी, बाद में जो है वो 079 दोबारा कर लेंगे तो ये यही आ जाएगी। उसके बाद इसकी हमारे पास एरर जो आया है ट्रेपेजोइडल रूल का वो आया है 0.0017। अब ये भी एरर हल हो गई, ये दूसरी थी हमारे पास एरर। अब तीसरी एरर सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल आपके पास एरर कि इसने एरर कितनी दी
उस स्टूडेंट से जो कि हमारे पास इंटर का स्टूडेंट था या जिसने न्यूमेरिकल टेक्निक्स नहीं पढ़ी थी, और उसने इंटीग्रेशन का ये सवाल हल कर दिया था 1/1 प्लस एक्स के हल कर दिया था, और उसका जवाब जो था वो 0.14189 आ चुका था। तो हम उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स उससे कितना डिफर करती हैं, कितना जो है उसके साथ एरर शेयर करेंगी उस स्टूडेंट्स के साथ जो थर्ड सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस तक नहीं पहुंचा। वो अगर इस सवाल को हल करता, यानी कि वो हल करता और हम हल करते थर्ड सेमेस्टर में, और दोनों अलग-अलग ये समझते हुए कि भी जो थर्ड सेमेस्टर में बैठे हैं वो कोई भी जो सा टेक्निक नहीं जानते सिवाय न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के जो हमने पढ़ी, यानी वो ट्रेपेजॉइडल रूल जानते हैं, वो सिम्पसन्स जानते हैं, वो सिम्पसन 3/8 जानते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और जो कि जो जो इंटर में पढ़ के आया, फिर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़ा, हम ये समझते हुए इस मफरूजे पर, इस सपोजिशन पर कि वो क्या कहते हैं, वो न्यूमेरिकल टेक्निक नहीं जानता। थर्ड वाला न्यूमेरिकल टेक्निक जानता है, दूसरे नहीं जानते, और दोनों ने हल किया तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो ज्यादा नहीं था। आप देख लेंगे कि दोबारा जो है वो देखें 0.0017 काबले ये हमारे पास बर्दाश्त है, 0.00036 असल आंसर से पीछे हटे हम यहाँ पर। तो लिहाजा अब इसके अंदर एरर क्या होगा, इसका फार्मूला भी हमारे पास वही होगा, एरर और एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 0.14189 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो सिम्पसन 1/3 ने दी थी वो हमारे पास ये थी, यानी कि ये 0.1485, यानी 0. जो हमने पहले मालूम कर ली थी 14185, जो क्या है जी 0.000 हमारे पास, और उसके बाद ये 4। अब ये सबने एरर दी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर काम करती है, बहुत कम है कि वो एग्जैक्ट आंसर दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। तो लिहाजा हम जो मर्जी टेक्निक इस्तेमाल करें, यानी कि न्यूमेरिकल ये चारों ने अपने अलग-अलग रिजल्ट शो किए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम एरर, इतनी एरर के साथ अगर ये सिम्पसन 1/3 रूल इस्तेमाल करेंगे तो इस एरर पर जाएंगे जो कि हमारे लिए इग्नोरेबल भी है और नहीं भी हो सकता, ये दूसरी चीज है। इन्वायरमेंट बताता है सिम्पसन 3/8 रूल यहाँ पे इग्नोरेबल है हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल ने इतना डिफर किया एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये था, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन था जो कि हमने लिखा था यहाँ पर, और 0.14189 हमारे पास था। लिहाजा हमारे अब हमने देखने सबसे कम एरर इन चारों मेथड में से किसने लिया, ये है एग्जैक्ट, ये है ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ एरर, ये है हमारे पास है सिम्पसन 3/8 के साथ, और ये 1/3, और ये चारों आइसोलेटेड है। चारों जन से एक दूसरे को यूं समझे कि ये नकल नहीं लगाते, ये कुछ नहीं करते, ना एक दूसरे से मशवरा करते, और दूर दराज बैठे हुए, दूर दराज, मतलब एक लाहौर बैठा, एक कराची बैठा, एक इस्लामाबाद बैठा और एक पिंडी बैठा, और तीनों चारों जन से हैं वो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते, और चारों ने जवाब मुझे दे दिए अलग-अलग करके। अब मैंने देखने के सबसे कम एरर किसका आया, तो मुझे नजर आता है सिम्पसन 1/3 का ये सबसे कम है, क्योंकि 0.04 है। बाकियों में देखें इसमें 3 जीरो जरूर हैं, लेकिन ये इससे ग्रेटर है, इससे 0.0 यानी 0004 के साथ ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। सबसे लेसर वैल्यू हमारे पास इसके अंदर जो आई वो ये थी, तो लिहाजा हम लिखेंगे, ये सवाल रह गया वहां पे कि वो पूछता है कि विच मेथड इज बेटर, तो हम लिखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल is better than other दूसरे मेथड से, अदर्स मेथड से ये मेथड जो है वो आपके पास बेहतर आया। आपने अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे पास बेहतर है।
लिहाजा इस तरह हम सवालों को हल करेंगे, बाकी इंशाल्लाह और भी हल सवाल करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।